दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो झटपट आज हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई। यूटीआई मतलब आप सबको पता होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या? यूरिन पास करने का जो रास्ता है, ट्रैक्ट मतलब जो रास्ता, उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना। तो इसमें होता क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यूटीआई हुआ है। तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी पर आते हैं, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है यूटीआई का, वो होता है कि पेनफुल यूरिनेशन। मतलब आप जब यूरिन पास करने के लिए जाएंगे तो आपको एक असहनीय दर्द होगा, इतना खतरनाक दर्द होगा, बिल्कुल कटिंग टाइप का पेन होगा, जिसे आप यूरिन करते वक्त सह नहीं पाएंगे, एकदम मरोड़े आने लगेंगी। दूसरा सिम्टम है टेनिस्मस। मतलब आपके जो एब्डोमेन है उसकी नसों, उसकी जो मसल्स है, उन सब में बहुत ही ज़्यादा तनाव और बहुत ज़्यादा खिंचाव सा आपको लगने लगेगा। डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। फिर एक सिम्टम होता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। मतलब जब आप यूरिन पास करने के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होगा, जिसे हम स्ट्रेंगरी भी बोलते हैं। मतलब कि बूंद बूंद करके यूरिन पास होगा। आप जब यूरिन पास करने के लिए जाएंगे तो आपको एक अर्ज सी उठेगी। मतलब आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी कि आपको यूरिन पास करना है। आपको उस वक्त ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारा यूरिन आपके ब्लैडर में इकट्ठा हो गया है और अब आपको पास करने के लिए जाना ही पड़ेगा, इतनी इमरजेंसी फील होगी। तो लेकिन जब आप उस यूरिन को पास करने के लिए जाएंगे तो उस वक्त सिर्फ 1 या 2 बूंद यूरिन आपके यूरेथ्रा से पास होगा। लेकिन वो जो 2 बूंद यूरिन पास होगा वो इतना खतरनाक दर्द के साथ बाहर आएगा, उसे पास करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके वो 2-3 बूंद यूरिन पास होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके के आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। जब बहुत सीवियर यूटीआई की कंडीशन होगी उस वक्त आप अपने ब्लड में यूरिन पाएंगे। मतलब आपके जो यूरेथ्रा है उसमें से यूरिन भी पास होने लगेगा, जिसे हम हिमेचूरिया कहते हैं। तो डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिन, हिमेचूरिया मतलब ब्लडी यूरिन। तो इस तरीके से आपका यूरिन भी पास होगा। साथ ही आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ एक्सेसरी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि फीवर, चिलीनेस, ठंड लगने लगेगी, नोशिया, वोमिटिंग होने लगेगा, आपको डायरिया भी हो सकता है। इस तरीके के सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यूरिन के जो सिम्टम्स हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं। ये सारे सिम्टम तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे यूटीआई के अंदर। तो इससे आपको कंफर्म होगा कि ये आपको यूटीआई का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है? इसके बहुत सारे कारण हैं। यूरिन पास करने का जो ट्रैक्ट है उसके सबसे पास वाला जो ट्रैक्ट होता है वो होता है एनस। एनस जिसके थ्रू हम अपना स्टूल पास करते हैं। तो एनस और यूरिनरी ट्रैक्ट पास पास होने की वजह से अगर एनस में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो बहुत ही जल्दी से यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से भी हमें यूटीआई की समस्या हो सकती है। दूसरा, अगर हम अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से हमें यूटीआई हो सकता है। अगर हम हमारा सेक्सुअल जो हाइजीन होता है उसे मेंटेन नहीं रखते हैं तो भी यूटीआई होने का खतरा हो सकता है। तो ये इसके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यूटीआई की समस्या हमें हो सकती है। अब हम इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें हमारा पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हम उस एरिया को पूरा साफ़ सुथरा रखेंगे, उसे डेली बेसिस पर साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे, तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा 99% तक कम हो जाता है। तो हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। दूसरा, अगर आप यूरिन पास करके आते हैं और उसके बाद आपको हल्की फुल्की सी जलन होने लगती है, इचिंग होने लगती है, दैट मीन्स आपके जो यूरिन का पीएच है वह बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको अपने यूरिन पास करके आने के बाद में उस एरिया को वॉश करना चाहिए कंपल्सरीली। उस एरिया को रोज़ धोना चाहिए जब भी आप यूरिन पास करके आते हैं साफ़ पानी से। ठीक है। तीसरा है सेक्सुअल हाइजीन। सेक्सुअल हाइजीन मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि
फिंगर से इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं या सेक्स के दौरान फिंगर का यूज़ करते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने हाथों को बहुत ही अच्छे से डिसइंफेक्ट करना चाहिए, उन्हें अच्छे से पहले धोना चाहिए, उसके बाद ही उनका यूज़ करना चाहिए। आप सेक्सुअल एक्टिविटी जब भी करते हैं तो सेक्स करने के पहले और सेक्स करने के बाद इन दोनों ही टाइम पर आपको पहले अपने इंटीमेट एरिया को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ताकि सेक्स करते वक्त कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर ना करे। ये हमने सेक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख ली है। एक और चीज़ है, अगर मेंसेस के दौरान आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहता है तो आपको यूटीआई की समस्या होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंसेस के टाइम पर अपने हाइजीन पर ध्यान नहीं देते हैं। पैड भी फ्रिक्वेंटली बदलते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक अगर हम एक पैड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी बैक्टीरियल फ्लोरा की ग्रोथ हो जाती है, तो हमें पैड भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। बाथरूम करके आने के बाद में एरिया को वॉश करना चाहिए। डेली बेसिस पर इंटीमेट हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। सेक्स के दौरान हमें अपना इंटीमेट हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से हमें जब आप सेक्स कर लेते हैं उसके बाद में आपको यूरिन पास करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए हैं वो सारे बैक्टीरियाज यूरिन के थ्रू वापस बाहर आ जाते हैं, और सेक्स के दौरान जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। आपको लूज़ फिटिंग गारमेंट्स पहनना चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उस एरिया में, इंटीमेट एरिया में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी जल्दी उस एरिया में ग्रो करते हैं, इसीलिए फ्रिक्वेंटली लोगों को यूटीआई भी होता है। तो जब आप लूज़ फिटिंग गारमेंट्स पहनेंगे तो नमी और गीलापन बहुत ही कम रहेगा, कॉन्टेक्ट भी बहुत कम रहेगा, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही कम होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होती है, जिन्हें हम गर्भ निरोधक गोली कहते हैं, वो पिल्स भी आपको कंटिन्यू एक जैसी नहीं लेना चाहिए, उनमें भी टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है उनसे भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर चेंज कर लेते हैं तो उससे एक अल्ट्रेशन आ जाता है एक कंटिन्यूटी में, तो जिसकी वजह से यूटीआई होने का खतरा कम हो जाता है। तो ये सारे हमने आज मैनेजमेंट देख लिए। अब अगर हम होम्योपैथिक दवाइयों की बात करते हैं तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन पाई जाती है, जिससे यूटीआई को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली जो मेडिसिन है एपिस्मेल, उसका यूज़ हम तब करेंगे जब किसी व्यक्ति को एकदम एक्यूट यूटीआई हुआ हो, एकदम सडनली यूटीआई की कंप्लेंट आने लग गई हो और उसे बहुत ही कटिंग पेन हो रहा हो, उसका जो इंटीमेट एरिया है वो पूरा रेड हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में हम, अगर उसके साथ बर्निंग भी प्रेजेंट है, तो हम एपिस्मेल मेडिसिन की कुछ पोटेंसीज दे के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन हम पेशेंट को तब देंगे जब उसके बॉडी में इन्फ्लामेशन के सारे साइन हमें देखने को मिलेंगे। इनमें भी एक्यूट यूटीआई की समस्या हम देख सकते हैं। तो यूटीआई की समस्या जब इनमें पेन के साथ, रेडनेस के साथ, बर्निंग के साथ, इचिंग के साथ प्रेजेंट होगी तो हम बेलाडोना मेडिसिन की लोअर पोटेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कैंथेरिस मेडिसिन। कैंथेरिस मेडिसिन हम पेशेंट को तब प्रिस्क्राइब करेंगे जब पेशेंट को हिमेचूरिया प्रेजेंट होगा, मतलब ब्लड में, यूरिन में स्लाइटली ब्लड दिखाई देगा, यूरिन का कलर चेंज होगा और पेशेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा पेन के साथ होगा। तो अगर हम कैंथेरिस का मदर टिंचर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम देखेंगे कि पेशेंट को कुछ ही घंटों में जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो ये 3 मेडिसिन हमने देख ली है। एक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। जब पेशेंट को ऐसा लगने लगेगा जैसे यूरिन करते वक्त तो उसे कांटे चुभ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को नाइट्रिक एसिड मेडिसिन की कुछ पोटेंसीज देंगे, जिससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होने लग जाएगा। तो ये सारी मेडिसिन हमने यूटीआई की देख ली है। अगर आपको यूटीआई की समस्या है तो हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिससे आप अपने लिए मेडिसिन भी बोरो कर सकते हैं और एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई समस्या होगी तो उसका छुटकारा आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि किसी को कोई समस्या हो तो उसे उसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।
हाँ, और एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सिस्टाइटिस क्या है, यूटीआई क्या है, सब एक जैसा तो है, लेकिन रीज़न के हिसाब से उसका नाम बदल जाता है। जैसे अगर किडनी के ट्यूबल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से नेफ्रॉन्स होते हैं जिनमें ट्यूब पाए जाते हैं, अगर उनमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उसे पॉलीनेफ्राइटिस कहते हैं। अगर यूरेटर से लेके ब्लैडर तक कोई इन्फेक्शन होता है, मतलब जो 2 पाइप पाए जाते हैं किडनी के, उनसे लेके जो नीचे की जो थैली होती है, उसका जो अपर पार्ट होता है, उसमें तक अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसे कहेंगे सिस्टाइटिस। और अगर पेशेंट को यूरेथ्रा में, मतलब जो लोअर पार्ट होता है, उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। तो इस तरीके से रीज़न के हिसाब से, मतलब जगह के हिसाब से नाम बदल जाता है, बाकी प्रॉब्लम वही का वही रहता है, सिम्टम्स भी सारे वही के वही आते हैं पेशेंट को। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज से आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं यूटीआई को लेके। थैंक यू सो मच।